नमस्कार। आज 12 मई है, रविवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पटना में होने वाले रोड शो की खबर को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी प्रमुखता से छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को हटा देंगे और 2025 में वो खुद हट जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी अहमियत दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस और भाजपा जहर है। चौथे चरण का प्रचार जो है वो थम गया है लोकसभा चुनाव का, और इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर कल मतदान होगा। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। मोदी का रोड शो आज पटना में है। जागरण और प्रभात खबर की सबसे बड़ी खबर यही है। ये रोड शो जो है पटना के भट्टाचार्य रोड से पटना के ही गांधी मैदान के उद्योग भवन तक होगा। ये लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, और किसी अखबार में ये बात छपी है कि ये 1 घंटे में तय होगी, और किसी अखबार में छपा है कि ये दूरी 3 घंटे में तय होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस रोड शो में शामिल रहेंगे। इस रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफ़ी उत्साह की खबर छपी है, लेकिन बाकी लोगों की परेशानी की बात भी छपी है। परेशानी की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जहां रोड शो नहीं है, मिसाल के लिए दिल्ली रोड पर, वहां भी शाम 4 बजे से गाड़ी नहीं चलेगी। डाक बंगला, कदम कुआं, गांधी मैदान में 3 बजे से ही गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। पटना जंक्शन के बदले दानापुर से चल रही ट्रेनें, और इसमें राजधानी भी शामिल है, और इन ट्रेनों का ठहराव जो है वो पटना के बदले दानापुर कर दिया गया है। और पटना जंक्शन के आसपास 24 घंटे के लिए पार्किंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पटना साहिब के, अंशुल अभिजीत, उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां पीएम का रोड शो हो रहा है वहां डर का माहौल है, रेहड़ी वालों को हटा दिया गया है, और भी जो लोग हैं उनको लिए परेशानी है, घरों को बंद रखने के लिए कहा गया है। और एक खबर ये भी है कि एयरपोर्ट के लिए 3 घंटे पहले निकलने की सलाह दी गई है, और साथ में जो लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं उन्हें अपने ट्रेन टिकट साथ में रखने के लिए कहा गया है। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में होने वाले रोड शो की खबर। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से संबोधन में क्या कहा। उन्होंने कहा वो भाजपा से पूछना चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अगले वर्ष 17 दिसंबर को मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे, और उनके अनुसार मोदी का ही नियम है कि जो लोग 75 वर्ष के हो जाएं वो राजनीति से हट जाएं, और इससे पहले कई लोग हटाए भी गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है 17 दिसंबर के बाद अगर वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं दोबारा तिबारा, तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो जारी नहीं रहेंगे? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। आरोप लगाया कि वन नेशन वन लीडर के मिशन पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कई मामलों में, जैसे इलेक्शन के मामले में भी कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, तो अब क्या वो वन नेशन और वन लीडर, एक देश एक नेता की बात कह रही है या उसके मिशन पर काम कर रही है? ये सवाल खड़ा किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इस समय अंतरिम बेल पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा जीतती है तो विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल का ये बयान काफ़ी चर्चित हुआ, और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह ने इसका जवाब भी दिया कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यही बात भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही। अब चर्चा करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कल मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में चुनावी भाषण दे रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा जहर है, इससे दूर रहें। अगर भाजपा को सत्ता दी तो वो देश का संविधान खत्म कर देगी, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इसके अलावा उन्होंने पटना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की थी, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी ने 10 साल विरोधियों को फंसाने में बर्बाद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बात पर वो धर्म पे आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वो राजनीति चलाना चाहते हैं।
खड़गे ने पूछा कि 2 करोड़ हर साल नौकरी के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी देनी थी मोदी को, लेकिन उन्होंने 20 लाख नौकरी भी नहीं दी। ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का था। अब बात करते हैं चौथे चरण के चुनाव के बारे में। लोकसभा के 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और कल जो है वो चौथे चरण का मतदान होना है। इसके लिए प्रचार थम गया। देश भर में 96 सीटों पर मतदान कल होना है और उसके लिए प्रचार कल थमा है। बिहार की 5 सीटें हैं जहां पे कल मतदान होना है। ये सीटें हैं बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मुंगेर की। आपको पता है कि बेगूसराय में प्रमुख उम्मीदवार जो हैं गिरिराज सिंह हैं, काफ़ी चर्चित नेता हैं भाजपा के। मुंगेर में जेडीयू के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी काफ़ी चर्चित नेता हैं। समस्तीपुर में 2 जेडीयू के ही 2 नेताओं के संतानों के बीच में चुनाव होना है। आपको पता है अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की लोजपा से, और महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं जेडीयू के, और उनके बेटे सनी हजारी कांग्रेस से चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। तो ये थी चुनाव की खबर जो चौथे चरण के बारे में थी। अब हम कुछ अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। आज हिंदुस्तान के प्रधान संपादक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा सा इंटरव्यू लिया है। पहले पेज पर भी इसकी कवरेज है और अंदर 2 पेजों पर लगातार उसी इंटरव्यू की जानकारी दी गई है। ये दूसरा इंटरव्यू है जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छपा है। इसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष का एक ही एजेंडा है, रोज मोदी को गाली दो। उन्होंने दावा किया कि महंगाई को काबू में रखा गया है और बाबा साहब को विशेष सम्मान दिया गया है। ये बात नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दिए अपने इंटरव्यू में कही है और उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार भी उनकी सरकार बनने जा रही है। अब कुछ अन्य खबरों की चर्चा जैसा कि मैंने पहले कहा करते हैं। समस्तीपुर में खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन हालांकि उसमें कोई ऐसा सामान नहीं निकला तलाशी के दौरान जिस पर चुनाव आयोग को कुछ कहा जाए, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये चुनाव आयोग के आदेश पर ये तलाशी ली गई है। विपक्ष का कहना रहता है कि भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच या उसकी तलाशी नहीं की जाती है। एक गंभीर आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उनका कहना है कि बंगाल के जो गवर्नर हैं बोस, उनके कुकृत्य का पेन ड्राइव उनके पास है। आपको पता है कि इससे पहले कर्नाटक में इस तरह के पेन ड्राइव से काफ़ी बवाल उठा था, सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया था और वहाँ के जो सांसद हैं वो फिलहाल फरार हैं इस मामले में। मधुबनी में एक सनकी ने अपनी सास, पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला। ये झंझारपुर की खबर है और मारने के लिए मूसल और जांता का जो पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया है। पुलिस का कहना है कि मारने वाला जो है वो सनकी है। अब एक अंतिम चर्चा करते हैं मदर्स डे की। आज मदर्स डे की खबरों और फीचर्स काफ़ी छपे हैं विभिन्न अखबारों में। सभी अखबारों ने माओं के बारे में अलग अलग आलेख छपा है। इस सिलसिले में भास्कर की एक कोशिश विशेष उल्लेखनीय लगती है कि आज उसने जिन अपने संवाददाताओं का नाम दिया है, यानी जो बायलाइन स्टोरी छापी है, उन संवाददाताओं की माँ के नाम के साथ उनकी स्टोरी छपी है। इस तरह से उन्होंने अपने रिपोर्टर्स की माँ को भी सम्मान देने की कोशिश की है। तो ये थी आज हिंदी में पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की अहम खबरें। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इसमें कौन सी बात अच्छी लगी और क्या चाहते हैं कि इसमें और क्या चीज़ शामिल की जाए। 10 मिनट में कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम को समेटा जाए। तो इस 10 मिनट के अंदर इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, आप ज़रूर बताएं। आपसे खबरों के साथ दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।